हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्सपेंशन वाल कैसे काम करता है। ये है जो हमारा एक्सपेंशन वाल है। अभी मैं पूरी साइकिल के साथ बता देता हूँ। ये जो हमारा यॉर्क का चिल्लर है, इसमें जो इसकी जो रेफ्रिजरेंट की साइकिल होती है वो कैसे काम करती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो ये दिख रहा है हमारा, ये बड़ा वाला पार्ट है, जो ये कंप्रेसर है। आप लोगों को पीछे से दिखा देता हूँ। ये कंप्रेसर है, ये रहा, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर को मोटर घुमाती है, ये आप लोगों को पता है। मोटर कैसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होती है और ये मोटर का काम होता है कंप्रेसर को घुमाना। अब कंप्रेसर का क्या काम होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंप्रेसर का काम होता है, हमारा सबसे पहले कंप्रेसर क्या करेगा, जो ये है दो सेल है, ये है हमारा कंडेंसर और ये है हमारा इवोपरेटर। कंडेंसर की पहचान होती है जिस पे इंसुलेशन नहीं होता, और इवोपरेटर की पहचान होती है जिस पे इंसुलेशन होता है। हमारी फोम से इंसुलेशन लगा होता है। ये देख लिए, आपको दिख रहा होगा, ये सक्शन लाइन है। इवोपरेटर की ये सक्शन लाइन है। सक्शन टेम्परेचर कितना होता है आप लोग देखते होंगे, वो इसी का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेफ्रिजरेंट साइकिल कैसे काम करती है। जो इवोपरेटर से हमारा रेफ्रिजरेंट को ये कंप्रेसर क्या करेगा, सक्शन करेगा, खींचेगा। जब सक्शन करता है कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, तो हमारा ये जो कंप्रेसर है ये कंप्रेस करेगा एक साइड से दूसरी साइड। जब कंप्रेस करेगा, भेजेगा, तो गैस हमारी होती है जो इधर जो इवोपरेटर में मान लो हमारी 10 टेम्परेचर है, 5 टेम्परेचर है, जो भी है, उसको मल्टीप्लाई ये समझ लो अगर 7 है तो इधर ये 40-45 टेम्परेचर कर देता है डिस्चार्ज में। अगर हमारी सक्शन में 7 टेम्परेचर है, 10 है, 12 है मान लो, तो इधर ये डिस्चार्ज में 40, 45, 50 तक डिस्चार्ज टेम्परेचर बढ़ा देता है। अब जो हमारा रेफ्रिजरेंट का 40-50 टेम्परेचर है वो आ जाता है कंडेंसर में। ये हमारा कंडेंसर है। जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है वो यहाँ का होता है। ये हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर को सेंसर ये सेंस करता है, और ये हमारा प्रेशर बताता है। ये जो सेंसर है ये प्रेशर बताता है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है ये टेम्परेचर को बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो डिस्चार्ज होती है जो गैस हमारी, वो हमारी पूरी ही वेपर में होती है। यानी कि वेपर का मतलब होता है गैस फॉर्म में होती है। जब गैस ट्यूबों पर गिरती है, ट्यूबों पर गिरेगी, जब ट्यूबों के अंदर से पानी इन और आउट होता है। ये हमारी लाइन है नीचे से, ये आप एरो देख रहे होंगे, नीचे वाली इन है, यानी कि पानी नीचे से आएगा और ऊपर से पानी चला जाएगा। ये कंडेंसर से आता है और कंडेंसर से चला जाता है। जब हमारा पानी आता है और नीचे से आता है और ऊपर से जाता है, तो पानी का काम होता है गैस को ठंडा करना। ये जो कंडेंसर वाटर लाइन है, इसका काम होता है बस पानी, इस गैस को ठंडा करना, क्योंकि गैस का टेम्परेचर होता है ज़्यादा, 40-45 तक डिग्री होता है, सेल्सियस डिग्री में मैं बता रहा हूँ आपको। इसका काम होता है पानी का गैस को ठंडा करना। जब गैस ठंडा होगी तो वो वेपर से, यानी कि गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, यानी कि गैस से वो पानी में चेंज हो जाएगी, गैस से लिक्विड हो जाएगा, तरल पदार्थ बन जाएगा, पानी जैसा। पानी नहीं बनेगा, वो लिक्विड बन जाएगा। जब लिक्विड बन जाएगा तो वो नीचे आ जाता है। जब नीचे आ जाता है, ये हमारी सबकूलिंग यहाँ से क्या नाम है, इस नीचे से जो सबकूलिंग टेम्परेचर होता है यहाँ से सेंस करता है। अब ये जो कंडेंसर की जो नीचे से जाएगा और ये सीधा एक्सपेंशन वाल में जाएगा। मैं एक्सपेंशन वाल को दिखा देता हूँ आपको। बहुत से जो चिल्लर है
मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन वाल इधर रहता है, कंडेंसर से बिल्कुल जस्ट नीचे। अभी जो नए मॉडल के चिल्लर आ रहे हैं उनमें ऊपर आ रहे हैं, ये एक्सपेंशन वाल ऊपर है क्योंकि उसकी लाइन ऊपर से दे रखी है। ये कंडेंसर वाली लाइन है, ये बिगर इंसुलेशन की लाइन है, ये लिक्विड लाइन है। अब एक्सपेंशन वाल का काम क्या है, अब मैं बता देता हूँ क्या काम थे। 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इवोपरेटर, कंप्रेशर और एक्सपेंशन नंबर 1 इवोपरेटर, नंबर 2 कंप्रेशर, नंबर 3 कंडेंसर, नंबर 4 एक्सपेंशन वाल। अब चौथा मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। एक्सपेंशन वाल का क्या काम होता है। एक्सपेंशन वाल का काम होता है जो लिक्विड है, लिक्विड से यहाँ पेवर लिक्विड होता है और लिक्विड से ये जो एक्सपेंशन वाल है इतना खुलता है, जो कि जैसे यहाँ पर हमारा 40 है 35 है टेम्परेचर गैस का, तो वो इससे आगे जाएगा। एक्सपेंशन वाल है ये, वाल से जैसे ही स्प्रे करेगा ये, तो वो टेम्परेचर लो हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है और लो ही प्रेशर हो जाता है। ये 40 से सीधा 60 टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री कर देगा। तो जब ये यहाँ पर नीचे क्या होगा, ये वेपर में वेपर प्लस लिक्विड, वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है और लिक्विड की मात्रा कम होती है, तो वेपर प्लस लिक्विड मिश्रण करके भेजता है, तो इसमें चिल्ड हो जाता है गैस। एक्सपेंशन वाल जब डिस्चार्ज करता है तो बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है, 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस में आता है। इवोपरेटर में क्या होता है, जब 5-6 डिग्री गैस होगा इवोपरेटर में, तो ये हमारा बिल्डिंग से इन और आउट पानी होता है। जब इसके संपर्क में पानी आएगा, पानी इसमें घूमता रहता है, पानी आएगा और जाएगा, तो जब कांटेक्ट में आएगा रेफ्रिजरेंट के में पानी, तो गैस पानी को ठंडा करती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं दोस्तों, जो इवोपरेटर में क्या होता है, गैस पानी को ठंडा करती है गैस, और कंडेंसर में इसका उल्टा होता है। कंडेंसर में क्या होता है, पानी गैस को ठंडा करता है। कंडेंसर में क्या होता है, गैस पानी को ठंडा करता है। नहीं सॉरी, कंडेंसर में क्या होता है, जो ये पानी होता है कूलिंग टावर का, वो गैस को ठंडा करता है, और उसका विपरीत होता है इसमें इवोपरेटर में। इवोपरेटर में जो गैस है वो पानी को ठंडा करता है। अब बहुत से हमारे ऑपरेटरों को कन्फ्यूजन होता है कि कंडेंसर में एक साइड कंडेंसर में गैस होता है, एक साइड ट्यूब में गैस होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। यॉर्क चिल्लर की मैं आपको बता देता हूँ, सभी यॉर्क हुए, डेकन हुए, इनमें सभी में सेल में ही गैस होता है, और दोनों साइड इवोपरेटर हो या कंडेंसर हो, दोनों के ट्यूबों में पानी ही घूमता है। थैंक यू गाइज, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ, रेफ्रिजरेंट की 4 साइकिलें होती हैं। नंबर 1 इवोपरेटर, नंबर 2 कंप्रेशर, नंबर 3 कंडेंसर, नंबर 4 एक्सपेंशन वाल। इवोपरेटर से आता है, इवोपरेटर से कंप्रेशर खींचता है। इवोपरेटर का काम हो गया, इवोपरेटर में क्योंकि चिल्ड रहता है, कंप्रेशर उसको खींचता है। कंप्रेसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना, बस। कंप्रेशर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को घुमाना पूरे सर्किल में, यानी कि कंडेंसर इवोपरेटर से खींच के और कंडेंसर में डालना और उसको प्रेशर को बनाए रखना। अब दूसरा काम क्या होता है कंडेंसर का? कंडेंसर का काम ये होता है गैस को पानी के अकॉर्डिंग ठंडा करना। और जो अब हमारे 3 हो गए हैं, क्योंकि
इवापोरेटर, कंप्रेसर और कंडेंसर। चौथा जो होता है वो है एक्सपेंशन वाल। एक्सपेंशन वाल का काम होता है वो इतना ही खुलता है जितना लोड के अकॉर्डिंग होता है। वो मेन काम कूलिंग का वही करता है, क्योंकि वो ही ठंडा करता है, उसी से ही गैस ठंडा होती है। क्योंकि जो यहाँ पर हमारा गैस होता है मान लो 40, तो यहाँ वो पूरा 5 हो जाता है, पूरा 35 सेल्सियस डिग्री का डिफरेंस पाड़ देता है। थैंक यू गाइज।